बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी करके सरकार में आने का काम किया इन लोगों ने, और उसके बाद पूरे देश में तानाशाही का रवैया, पूरे विपक्ष की आवाज को दबाना, आवाज को और राहुल गांधी ने उजागर कर दिया है कि किस प्रकार से 5 तत्वों के आधार पर मोदी जी ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के ये सरकार बनाई है, जो देश की सरकार नहीं है, युवाओं की सरकार नहीं है। और इस समय जो ये सरकार बनी है ये झूठ की सरकार है, वोट की चोरी की सरकार है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पब्लिक सड़क पे आएगी। चुनाव आयोग को शर्म आ रही है कि अब हम जवाब कैसे दें। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वीडियो जो हमारी सीसीटीवी का वीडियो है वो हमें प्रोवाइड किया जाए। जो चोरी के नारे के साथ विपक्ष का जो मार्च था संसद से लेकर चुनाव आयोग के घेराव को लेकर, उसी बीच तमाम विपक्षी सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संसद मार्ग के बाहर हम इस वक्त खड़े हैं थाना, जहां पर अंदर तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि चोरी हुई, चोरी कर केंद्र में बीजेपी सत्ता में आई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब समर्थकों का जमावड़ा लग चुका है, अंदर नेता बाहर आप है और चोरी वाला नारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी करके सरकार में आने का काम किया इन लोगों ने, और उसके बाद पूरे देश में तानाशाही का रवैया, पूरे विपक्ष की आवाज को दबाना, आवाज को आज पूरा विपक्ष संसद से और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाना चाहता था, अपनी बात रखने चाहते थे पूरा विपक्ष, उसको बात नहीं रखने दी, तानाशाही तरीके से गिरफ्तार किया गया। इस तरह की तानाशाही पूरे देश में नहीं चलेगी। अब बताइए आप, 30 से ज्यादा सांसद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 30 से ज्यादा नहीं और ज्यादा हैं, 300 से ज्यादा बड़े चेहरे 30 जो अभी चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए लगभग पूरा विपक्ष अंदर है, पूरे विपक्ष को गिरफ्तार किया है, कुछ को छोड़ के पूरा विपक्ष गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कहना चाहिए? क्या ये लोकतांत्रिक देश है? ये लोकतंत्र की हत्या है, इस तरीके से तानाशाही है, इनको सभी को रिहा करना चाहिए। आपको लगता है कि लोकतंत्र सिर्फ 800 तक सीमित रह गया है? नहीं, ये तानाशाही का रवैया अब नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है, पूरा देश समझ गया है, पूरा देश समझ गया है कि वोट चोरी करने के बाद प्रधानमंत्री बनना, पूरा देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है, अब इनके जुमले में नहीं आएगी और पूरा विपक्ष एक साथ है और वोट चोरी का पूरा खुलासा होगा। नेता गिरफ्तार कर ले गए, कैसे आगे की लड़ाई आपको दिख रही है कि क्या कुछ होगा आगे? अब सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष पूरे देश में होगा, आंदोलन छिड़ने वाला है। हाँ, पूरा आंदोलन छिड़ेगा। इस तरीके से गिरफ्तारी करना, तानाशाही का रवैया बनाना, इससे ये पूरे देश में पूरे विपक्ष को आंदोलन छोड़ने का काम होगा। चुनाव आयोग ये कहता है कि सर सिग्नेचर कर शपथ पत्र दे दिया जाए, लेकिन विपक्ष संसद मार्च निकालता है, चुनाव आयोग का घेराव। नहीं, शपथ पत्र को कौन सुनने वाला है? राहुल गांधी राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तमाम नेताओं के जो पार्टियों के कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँच चुके हैं, नारे लग रहे हैं समर्थन में। और ये मुद्दा क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े चेहरे इस वक्त गिरफ्तार में। देखिए, एक नारा है, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। लगातार मोदी के ऊपर दबाव है, वो वोट की चोरी से सरकार बनाए हुए है, और राहुल गांधी ने उजागर कर दिया है कि किस प्रकार से 5 तत्वों के आधार पर मोदी जी ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के ये सरकार बनाई है, जो देश की सरकार नहीं है, युवाओं की सरकार नहीं है। और इस समय जो ये सरकार बनी है ये झूठ की सरकार है, वोट की चोरी की सरकार है। हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने जो कहा है, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे तो एक बार चुनाव आयोग ये कह दे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट को बंद कर दिया है। इससे आपको पता चलता है कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार दोनों वोट की चोरी में मिले हुए हैं। और इंडिया गठबंधन इस समय पुरजोर कोशिश कर रहा है कि देश के सामने सच्चाई को आना चाहिए, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने मिलकर के देश के सामने इस सच्चाई को लाने का काम किया है। वोट की चोरी बंद करो। कितना बड़ा ये मुद्दा लगता है? क्या लगता है कि अब देश में क्या होगा? क्योंकि विपक्ष अड़ा है कि वोट की चोरी का पर्दाफाश हो। जनता सड़क पे आएगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पब्लिक सड़क पे आएगी, सरकार के खिलाफ चल रहा, चुनाव आयोग के खिलाफ जनता सड़क पे आएगी। बहुत गुस्से में जनता, बहुत गुस्से में।
वोट की चोरी बंद करो, वोट की चोरी बंद करो, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, वोट की चोरी बंद करो, लूट खसोट बंद करो, एटम बम जिसकी बात कर रहे थे राहुल गांधी, वो वाकई में फूटा और इतना फूटा कि अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ चुके हैं। देखिए ऐसा है, चुनाव आयोग शर्म से अपने सर को नीचे किया हुआ है। चुनाव आयोग को शर्म आ रही है कि अब हम जवाब कैसे दें। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वीडियो जो हमारी सीसीटीवी का वीडियो है वो हमें प्रोवाइड किया जाए, जो डिजिटल डाटा है वो हमें प्रोवाइड किया जाए, जहां जहां चुनाव हुए हैं, कैसे कैसे वोट डले हैं वो प्रोवाइड किया है। उनके पास जवाब नहीं है, झूठे वल्गर हमें एफिडेविट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इस तरीके से अपनी बात कह रही है। ये सच है कि वोट की चोरी हुई है, 100% सच है। एक एक घर में 80-80, 90-90, जहाँ 4 लोग नहीं रह सकते एक एक कमरे में 4 लोग नहीं रह सकते, वहाँ पे 80-80 वोट वहाँ पे है, 90-90, 100-100 और 400-420 वोट है वहाँ पे। लेकिन चुनाव आयोग, राज्य के चुनाव आयोग राहुल गांधी के सबूतों को नकार रहा है। वो कह रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वो नकारेंगे ना, वो किसके लोग हैं? वो अमित शाह के लोग हैं। इलेक्शन कमीशन किसके हैं? मोदी जी के आदमी, भारतीय जनता पार्टी के। अब वो कमीशन थोड़ी रहा, वो इलेक्शन कमीशन थोड़ी रहा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि गली गली में चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, तो वो इलेक्शन क्या कमीशन पीएम मोदी और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए? अपने ऊपर लगे जो आरोप है उनको हटाना चाहिए। 100% जवाब देना चाहिए। देश जवाब मांग रहा है। राहुल गांधी जी ने सवाल किया है, राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन देश जवाब मांग रहा है, देश जवाब मांग रहा है। देखिए अब एक के बाद एक सांसदों को रिहा किया जा रहा है। यहाँ से एक एक करके तमाम सांसद जो संसद मार्ग थाना है वहाँ से निकाले जा रहे हैं, उनको छोड़ा गया है, क्योंकि अब यहाँ से हो सकता है कि चुनाव आयोग से उनकी मुलाकात की जो चर्चाएं चल रही थी वो कहीं ना कहीं मुलाकात हो सके। और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब शरद पवार हो गए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हो गए, या राहुल गांधी, तमाम लोग यहाँ से अब निकले जा रहे हैं। और लगातार विपक्षी सांसद यही नारे लगा रहे थे कि वोट की चोरी अब नहीं चलेगी, इसका खुलासा हो, जिस तरीके से सबूत सामने आए और तमाम चीज़ें रखी गई। और उसी को लेकर देखिए अब यहाँ से निकाले जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी राजनीति में कहीं ना कहीं ये तस्वीर हो जाती है जब एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों से ज़्यादा सांसदों को अंदर रखा गया और करीब 1 घंटे बाद अब यहाँ से उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वीडियो में दिख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, अखिलेश यादव, इस वक्त डिम्पल यादव, तमाम लोग यहाँ से बाहर निकाले जा रहे हैं। और ये नारे लगातार यहाँ से भी नेताओं द्वारा, सांसद द्वारा बोले जा रहे हैं। और किस तरीके से ये बहुत बड़ी रणनीति के साथ विपक्ष इस वक्त मैदान में है कि वो चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार जो वोट की चोरी से बनी है, इस आरोप के साथ लगातार बेनकाब करने की बात कर रहे हैं। सांसदों को गिरफ्तार किया गया, अब रिहाई, तमाम सांसद बाहर हैं, लेकिन वोट की चोरी वाला नारा अभी भी गूंज रहा है। देखिए, वोट की चोरी का नारा ज़िंदगी भर ये गूंजता रहेगा कि जिस तरीके से नाक के नीचे चौकीदार वाकई चौकीदार ही चोर है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन से डिजिटल फॉर्म मांगा गया और वो फॉर्म नहीं दे रहे हैं, तो समझ लिए चोर चोरी करके कहता है कभी मैंने चोरी करी है। तो वही हाल इस सरकार का भी है, चोर कर लिया है मगर बोल नहीं रहा है जनता के सामने कि मैंने चोरी करी है। लगातार राहुल सीना जोरी चल रही है, तानाशाही चल रही है, हिटलर शाही चल रही है। देश की जनता पूछ रही है, राहुल गांधी जी ने जो बम फोड़ा है ना, ये आग लगाई है, राहुल गांधी जी ने देश में सच्चाई बताने का काम करा है, इलेक्शन कमीशन को चेहरा दिखाने का काम करा कि जिस तरीके से सरकार के दबाव में इलेक्शन कमीशन समेत कई संस्थाएं काम कर रही है।
अपोजिशन पार्टियों को देखिए धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया, आवाज़ उठाने नहीं दिया। यहाँ पे 300 सांसद को बुलाया गया था, मगर यहाँ पे 30 सांसद को अंदर जाने दिया पार्लियामेंट थाने में। वोट चोरी के पीएम मोदी हमला लगातार राहुल गांधी बोल रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी रुकेंगे नहीं। राहुल गांधी जी शुरू से लेके सड़क से लेके संसद तक लगातार गरीबों की, मजदूरों की, आदिवासियों की और देश की आवाज़ उठाने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने करा है। और 300 जो सांसद थे, ये लगातार अपोजिशन देश की जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है वो आवाज़ उठा रही है। ठीक है।